नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे प्रवासी मजदूरों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से लाखों मजदूर अपने घर पहुंच चुके हैं, जबकि हजारों मजदूर ऐसे हैं जो अभी भी अपने घर जाने के लिए लंबी लाइन में लगे हुए हैं और देर सवेर ये सारे मजदूर अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन एक सवाल मन में उभर रहा है कि जब लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद एक बार फिर से जितने भी उद्योग धंधे हैं, इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज हैं, छोटे मोटे व्यवसाय हैं, इन सारे जगहों पे काम शुरू हो जाएगा और इन सारे जगहों पे काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होगी और तब ये मजदूर नहीं मिलेंगे, क्योंकि बिना मजदूर के आप कोई भी काम नहीं हो सकता है। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में करीब 12 करोड़ मजदूर हैं जो अलग अलग राज्यों में जाकर के अपना जीवन यापन करते हैं और हालात अभी ये है कि लाखों मजदूर अपने घर पहुंच चुके हैं और बाकी मजदूर भी अपने घर जाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और मजदूरों के इस हालात को लेकर के राज्य की सरकारें जो है वो भी चिंतित होने लगी है, क्योंकि राज्य सरकारों को भी पता है कि बिना मजदूर के वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तमाम राज्य सरकारें चाहती है कि मजदूर को किसी न किसी तरह से रोक लिया जाए, चाहे वो केरल हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो या फिर पंजाब या हरियाणा हो। तमाम जगह की जो राज्य सरकारें हैं वो चाहती है कि अब मजदूरों को रोका जाए, क्योंकि लॉकडाउन 3 जो है वो 17 मई तक है और लॉकडाउन 3 के लागू होने के साथ साथ कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर सरकार ने छूट दी है कि यहां पर अब धीरे धीरे से उद्योग धंधों को खोला जाए। तो एक तरह से उद्योग धंधे धीरे धीरे खुलने लगे हैं और जब उद्योग धंधे खुलने लगेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि सभी लोगों को काम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से पलायन अभी रुक नहीं रहा है, जिस तरह से मजदूर लगातार अपने घर जा रहे हैं, तो इस तरह के जो हालात हैं, इस हालात को देख करके राज्य की जो सरकारें हैं, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो चिंतित हैं। सिर्फ राज्य की सरकारें ही नहीं, उद्योग जगत के लोग भी काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि उद्योग जगत के लोग जो हैं वो भी उनको भी समझ में आ रहा है कि मजदूरों के बगैर काम करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये भी सवाल मन में उभरता है कि मजदूरों के इस हालात के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर के जब लगभग 40-45 दिन पहले जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था 25 मार्च को, उसके बाद से लगातार हम लॉकडाउन में चल रहे हैं और ये लॉकडाउन का तीसरा चरण है और जो 17 मई को ख़त्म होगा। 17 मई के बाद का भी पता नहीं है कि 17 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं, इस हालात में तो लग नहीं रहा है कि लॉकडाउन पूरी तरह से खुलेगा। तो ये बात मजदूरों को भी मन में कहीं ना कहीं मतलब ये हो रहा है कि अगर लॉकडाउन नहीं खुला तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 40-45 दिन से जो हालात बने हैं उसमें मजदूरों को कोई काम मिला नहीं, क्योंकि देश पूरी तरह से ठप है, पूरी तरह से बंद है। तो उन्हें ये लग रहा है कि एक तो 40-45 दिन ऐसे गुजर गया, आगे की संभावना के बारे में कुछ पता नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। और मजदूरों की ये शिकायत भी रही है कि जो मतलब उन्हें सही से तीनों टाइम का खाना नहीं मिल रहा है। जहाँ भी है, जिस भी राज्य में वो रह रहे हैं, वहाँ खाने को लेकर के काफ़ी शिकायतें आई है कि मजदूरों को सही समय से खाना नहीं दिया गया, जबकि केंद्र और राज्य की सरकारों ने लगातार कहा है कि हम मजदूरों की सुरक्षा के लिए, मजदूरों को खाने के लिए उनके भोजन का इंतजाम हमने किया है। लेकिन इसके बाद भी इस तरह की शिकायतें लगातार आई है कि मजदूरों को खाने पीने में परेशानी हुई है। तो इस बात को लेकर के मजदूरों में एक डर सा बना हुआ है कि अगर लॉकडाउन अगर आगे भी जारी रहा तो स्थिति बहुत ही बदतर हो जाएगी। इससे बेहतर है कि जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचा जाए। यही वजह है कि मजदूर लगातार अपने घर जाने के लिए चिंतित हैं और वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जो कि केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की है और राज्य सरकार भी है, जहां के मजदूर हैं वो भी चाहते हैं कि जो मजदूर मेरे स्टेट के हैं वो चले आएँ और इसके लिए लगातार पहल भी हो रही है दोनों तरफ से। लेकिन बात वापस फिर वहीं आती है कि जब धीरे धीरे जब लॉकडाउन खत्म होगा तो लोगों की ज़रूरत होगी काम करने के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए, चाहे वो छोटा दुकान क्यों नहीं हो, चाहे छोटे व्यवसाय क्यों नहीं हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम क्यों नहीं हो, हर जगह पे मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद मजदूरों की भारी किल्लत होगी, तब इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि केंद्र और राज्य की सरकारें भी चाहती है कि किसी तरह से इस पलायन को रोका जाए और मजदूरों में ये विश्वास दिलाया जाए कि अब लॉकडाउन खत्म हो रहा है और वो यहीं रहे, व्यवस्थित रहे, उन्हें काम मिलेगा।
इसके लिए बाकायदा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी खुद कहा है कि मजदूरों का पलायन जो है सो रुकना चाहिए और धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म हो रहा है। लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उन्हें काम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो स्थिति मैं देख रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है, उसमें यही दिख रहा है कि 17 मई के बाद भी लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि धीरे धीरे लॉकडाउन को धीरे धीरे सरकार सहूलियत देगी कुछ शर्तों के साथ, जैसा कि अभी कुछ शर्तों के साथ दी गई है। कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर उद्योग धंधे शुरू हो गए हैं, मजदूर काम करने के लिए फैक्ट्री में जाने लगे हैं। तो हो सकता है कि धीरे धीरे सरकार इस पर छूट देगी, लेकिन पूरी तरह से लॉकडाउन का खत्म होना मुश्किल लग रहा है। क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि कोरोना जो है वो जून में और बढ़ने की संभावना कोरोना की हो सकती है। क्योंकि अभी का जो हालात है, अभी का जो डेटा है, उसमें कोरोना भारत में 50,000 के आंकड़ों को पार कर चुकी है। तो जब अभी 50 दिन के आसपास में जब ये 50,000 के आंकड़ों को पार कर चुकी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जून में इसके आंकड़े क्या होंगे। ये चीज़ मानना पड़ेगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने समय रहते हुए लॉकडाउन किया, और लॉकडाउन होने की वजह से ही, समय से लॉकडाउन होने के कारण ही हमारे यहाँ कोरोना की संख्या में काफ़ी कमी है। क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं होता समय से तो कोरोना के हालात आज कुछ और होते हैं। जो आज 50,000 पे है वो आज कुछ और होते हैं। लेकिन हम वापस फिर मजदूर को लेकर के ही बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि मजदूर का प्लान जो है वो हर हाल में रुकना चाहिए, और जो नहीं रुक रहा है इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो राज्य की जो सरकारें हैं वो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। क्योंकि राज्य की सरकार अगर अभी इस मुश्किल दौर में अगर उन मजदूरों का अगर पूरी तरह से साथ दी होती, जो जिस फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे थे, वहाँ के जो मालिक थे, इंडस्ट्रीज के मालिक थे, ऑनर जो थे, वो अगर मजदूरों का ख्याल रखे होते, अगर उन्हें सही से तीनों टाइम का खाना अगर उन्होंने दिया होता, तो शायद मजदूरों के हालात अभी कुछ और होते। वजह साफ है कि मजदूरों को एक तो काम नहीं मिला, उनके पास कुछ भी नहीं है, पिछले 40-45 दिन से वो चुपचाप से बैठे हुए हैं, और उन्हें सही से तीनों टाइम का भोजन भी नहीं मिल रहा है। तो यही बात है कि मजदूरों के मन में एक डर बैठा हुआ है कि अगर लॉकडाउन आगे भी रहा तो हम लोगों के हालात और भी काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। यही कारण है कि मजदूर चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाए। लेकिन वापस मैं बात करूंगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को चाहिए कि अभी भी जो मजदूर हैं उनको थोड़ा सा भरोसा दिलाएं, ताकि मजदूर रुकें और फिर से जब लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लगेगा तो उन्हें काम दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद किसी भी इंडस्ट्रीज़ को, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट को चलाने के लिए या किसी भी उद्योग धंधों को चलाने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद।